Assalamu alaikum everyone. I am Muzammil Abbasi and I teach social studies at the Spark School and College, Sachal campus. And in today's class, we are going to discuss the very first topic of SST of class 5, and the topic is world geography. So why we study geography? Geography means graphs of the earth, यानी अर्थ के जो स्ट्रक्चर है हम उसके बारे में इसके अंदर पढ़ते हैं। अर्थ का जो किस तरह का उसका शेप है, उसका किस तरह का उसका सरफेस है और किस तरह हम उसको समझ सकते हैं। तो हम अर्थ को जो समझते हैं, उसके स्ट्रक्चर को समझते हैं, उसको हम ज्योग्राफी के अंदर पढ़ते हैं। सो द वेरी फर्स्ट टॉपिक इज मैप्स। अब मैप्स क्या होते हैं? तो बेसिकली मैप हम किसी ड्राइंग को कहते हैं, दैट इज टू डायमेंशनल ड्राइंग किसी भी चीज की, जिसमें हमें ये पता चलता है कि एक चीज यानी एक प्लेस दूसरी प्लेस से कितनी दूर है और इनके दरमियान जो है डिफरेंस क्या है और इनकी लोकेशन क्या है इन रिलेशन टू वन अनदर, उनकी आपस को लेके रिलेशनशिप क्या है उसकी लोकेशन का। तो इसको हम मैप कहते हैं, यानी हम किसी चीज को ड्रॉ करते हैं और हमें उसके अंदर ये पता चलता है कि इस चीज की यानी इस जगह की उस जगह के रिलेशन के हिसाब से क्या लोकेशन है। सो दिस बेसिकली इज अ मैप। अब मैप किस चीज का हो सकता है? मैप आप अपने घर का भी बना सकते हैं, जिस तरह हम अपने घर का मैप बनाते हैं तो उसमें हमें ये पता चलता है कि घर के इस हिस्से में ये रूम है, घर के इस हिस्से में हमारे यहाँ लाउंज है, ये रूम ड्राइंग रूम इस जगह पर है, किचन इस जगह पर है। इसी तरह हम कंट्रीज के मैप्स बनाते हैं जिसमें हमें ये पता चलता है कि एक कंट्री की लोकेशन किस जगह पर है। फॉर एग्जांपल पाकिस्तान की अगर हम बात करें, हम जब पाकिस्तान का मैप बनाते हैं तो हम ये समझते हैं कि इंडिया जो है वो पाकिस्तान के ईस्ट में आ जाता है और अफगानिस्तान पाकिस्तान के जो है वेस्ट तरफ में आ जाता है और इसी तरह चाइना जो है नॉर्थ में आ जाता है और पाकिस्तान के साउथ में अरेबियन सी होता है। तो वी नो अबाउट द लोकेशन ऑफ वन प्लेस इन रिलेशन टू अनदर, यानी हमें पता चलता है कि इस जगह के हिसाब से ये जगह इस तरफ में है, इसको हम कहते हैं मैप। अब मैप दो तीन किस्म के, इस वैसे तो इसकी बहुत सारी टाइप्स और काइंड्स हैं, लेकिन नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस ओनली 3 टाइप्स ऑफ मैप्स। हम 3 किस्म के मैप्स के बारे में पढ़ेंगे। द फर्स्ट वन इज फिजिकल मैप। फिजिकल मैप के अंदर क्या होता है? फिजिकल मैप हमें शो करता है, शोज हिल्स, माउंटेन्स, रिवर्स, वाटर बॉडीज एंड डेजर्ट, यानी एक जो जगह है जिसका हम मैप बनाते हैं उसके सारे फिजिकल फीचर्स के बारे में हमें बताता है कि इस जगह पर जो है डेजर्ट है, इस जगह पर माउंटेन्स हैं, इस जगह पर वाटर बॉडीज हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम ये पाकिस्तान की बात करें, दिस इज नॉट अ फिजिकल मैप, लेकिन अगर ये फिजिकल मैप होता तो हमें ये पता चलता कि ये जो पाकिस्तान के अंदर इंडस रिवर है वो इस जगह से बहता है और ये इस तरह अरेबियन सी में जाता है। सो उसको हम क्या कहते हैं? फिजिकल मैप। फिजिकल मैप हमें हिल्स शो करता है, माउंटेन्स, रिवर्स, वाटर बॉडीज, वैलीज, डेजर्ट्स एंड ऑल दीस थिंग्स, यानी लैंड फीचर्स के बारे में हमें जो मैप बताता है वी कॉल इट अ फिजिकल मैप। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द पॉलिटिकल मैप। अब पॉलिटिकल मैप किसे कहा जाता है? पॉलिटिकल मैप को हम एडमिनिस्ट्रेटिव मैप भी कहते हैं। पॉलिटिकल मैप के अंदर हमें ये पता चलता है कि ये जो कंट्रीज हैं, ये जो सिटीज हैं, ये जो टाउन्स हैं, इनकी हद कितनी है, यानी इसकी एडमिनिस्ट्रेटिव लाइन कहां पर है, इनके बॉर्डर्स कौन से हैं। फॉर एग्जांपल दिस इज द पॉलिटिकल मैप ऑफ पाकिस्तान। अगर ये जो रिवर मैंने ड्रॉ किया है हम इसको रिमूव कर दें, सो दिस इज द पॉलिटिकल मैप ऑफ पाकिस्तान। इसमें अब हमें पता चलता है कि ये जो पाकिस्तान का सिंध का प्रोविंस है, आप ये कंसीडर कर लें कि यहाँ पर है, आप ये कंसीडर कर लें कि ये बलूचिस्तान यहाँ पर है, अब ये हो गया, ये पंजाब है और ये केपीके है और ये जीबी वगैरह और ये एरियाज। तो इस मैप के अंदर हमें क्या पता चल रहा है कि ये जो सिंध है उसकी जो बाउंड्री है वो यहाँ तक आ रही है, यहाँ तक सिंध की बाउंड्री आ रही है और यहाँ तक किसकी बाउंड्री आ रही है? बलूचिस्तान की बाउंड्री आ रही है। और उसमें भी अगर हम स्पेसिफिकली देखें तो हमें पता चल रहा है कि कराची की लोकेशन इस जगह पर है, इस्लामाबाद हमें इस जगह पर मिलेगा। सो बेसिकली ये पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव मैप शोज अस द बाउंड्रीज बिटवीन सिटीज, टाउन्स, कंट्रीज, कॉन्टिनेंट्स के जो है उनकी एडमिनिस्ट्रेटिव जो बाउंड्री है हमें उसके बारे में बताता है, तो हम उसको मैप को कहते हैं पॉलिटिकल मैप। देन वी हैव अ रिलीफ मैप। रिलीफ मैप वो मैप होता है
जो हमें माउंटेन्स और हिल्स के बारे में तो बताता है, लेकिन उनकी हाइट और डेप्थ के बारे में भी बताता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं कि ये पाकिस्तान में इस जगह पर माउंटेन्स हैं, तो वो हमें लाइंस के जरिए शो करेगा कि इस माउंटेन की इतनी हाइट है। अगर हम कहते हैं कि पाकिस्तान की इस जगह पर एक रिवर है, तो हमें रिलीफ मैप ये बताएगा कि इस रिवर की डेप्थ कितनी है। अगर हम ये माउंटेन्स और हिल्स जो होते हैं उनकी डेप्थ, हाइट और विड्थ वगैरह के जो बारे में हमें मैप बताता है, दैट इज कॉल्ड अ रिलीफ मैप। This all is given on the page number 1 of your book. आपके पेज नंबर 1 पे बुक के ये सारे मैप्स वगैरह दिए हुए हैं। If you need any help, so you can look at that page number and it will be helpful. Otherwise, you can search on internet. आप इंटरनेट पे जाकर रिलीफ मैप लिखेंगे तो आपके यहाँ सारे रिलीफ मैप आपको मिल जाएंगे, तो it will help you understand. So I hope it is all clear. And if you have any kind of question, you can ask me. Thank you so much. Allah Hafiz.